आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि क्लाउड को जानना हम सब हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए खासकर जो लोग कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल से जुड़े हुए हैं उनके लिए आवश्यक है। उसकी 2 बड़ी बातें, 2 बड़े कारण मैं मानता हूँ। पहला कारण तो ये है कि आज जितनी भी महत्वपूर्ण तकनीकें आई हैं, आधुनिक तकनीकें जिनमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई न कोई उसका प्रयोग होता है या उसकी भूमिका है, उनमें क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग होता है। बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं, जिसको कहते हैं ना हैंड इन हैंड अंग्रेजी में। तो दोनों एक दूसरे के बिना काम मतलब लगभग ना के बराबर ही कर सकते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ रहना ही उन दोनों के लिए ग्रोथ या विकास का एक माध्यम बना हुआ है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादातर चीज़ें क्लाउड के माध्यम से ही हो रही होंगी। आज भी हम बहुत सारा काम क्लाउड के ज़रिए करते हैं, जिसके बारे में शायद हम में से कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, हालाँकि वो अप्रत्यक्ष रूप से क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आने वाले समय में अधिकांश हमारे तकनीकी कामकाज क्लाउड के माध्यम से होने लगेंगे और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि धीरे-धीरे दुनिया क्लाउड को स्वीकार कर चुकी है और उस दिशा में बढ़ती चली जा रही है। तो होगा ये कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें यहाँ तक कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्लाउड से आ रहा होगा। मतलब आपके कंप्यूटर में वो ज़रूरी नहीं कि वो इंस्टॉल किया गया हो, वो भी हो सकता है इंटरनेट से आ रहा हो और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर रहे हों। आप में से कुछ लोग शायद जानते ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 365 के नाम से क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही लॉन्च कर दिया है और आप चाहें तो आज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है, तो आप उसको इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वही सारी क्षमताएँ उसमें होंगी जो आपके कंप्यूटर में होती हैं, जब आप विंडोज़ का अपने कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि उससे भी कहीं अधिक क्षमताओं का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि जब आप क्लाउड पर आधारित किसी सेवा या सुविधा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको अथाह संसाधन चुनने की आज़ादी होती है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में हो सकता है कि 8 जीबी रैम तक सीमित हो, लेकिन जब आप क्लाउड के ज़रिए कोई सेवा ले रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ पर 16 जीबी या 32 जीबी रैम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको क्लाउड देता है। तो ये दोनों कारणों से हमारे लिए जानना ज़रूरी है। पहली बात, हिंदी की आधुनिकतम जो सुविधाएँ हैं, जिनमें मशीन ट्रांसलेशन या स्पीच टू टेक्स्ट आदि कहा जाता है, इनका विकास और इनका प्रयोग आदि बहुधा मोटे तौर पर क्लाउड के ज़रिए ही होता है। और दूसरा, जो भविष्य है वो क्लाउड का ही है। अ, अपने स्तर पर हमारी चीज़ें लगातार कम होती जाएँगी। हमारा हार्डवेयर तक ही हम ज़्यादातर सीमित होते चले जाएँगे। जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है और यहाँ तक कि बहुत सारा हार्डवेयर भी हम इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसको क्लाउड कहा जाता है। उसके बाद 1-2 बातें और हैं। सबसे पहली बात ये है कि क्लाउड है क्या? ये सवाल अक्सर हमारे बीच में आता है और बड़ा तकनीकी और बहुत जटिल लगता है, लेकिन मैं आपको इसको आसान ढंग से बताने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए कि आप किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ओएनजीसी में काम करते हैं या फिर आप राजभाषा विभाग में काम करते हैं, जहाँ पर तमाम तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर सर्वर हैं, कंप्यूटर्स हैं और तमाम तरह के आधुनिकतम सॉफ्टवेयर आदि हैं जो वहां पर खरीदे गए हैं और आपकी उस बिल्डिंग के भीतर, उस भवन के भीतर उनका इस्तेमाल किया जाता है। यदि वही सारी सुविधाएं, वही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने भवन में लगाएं ही नहीं और वो सब आपको इंटरनेट के जरिए प्राप्त हो जाए, तो उसी को क्लाउड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर मेल सेवाओं का इस्तेमाल अपने दफ्तर में कर रहे होंगे, एक मेल सर्वर लगा करके, तो आज वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सुविधा आप क्लाउड के जरिए ले सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के अन्य सर्वर आदि भी होते हैं जो आप क्लाउड से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्वर ही नहीं, असल में बहुत सारी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और विकास से जुड़ी हुई बहुत सारी सेवाएं आप क्लाउड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि हमारी भौतिक दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ढांचा है, यदि हम उसको वहां से हटा करके इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर लें, तो वही क्लाउड है। लेकिन इसको और भी सरल कर देता हूं मैं आपके लिए, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में दूध मंगवाते हैं, तो दूध की जरूरत तो हमको रोज होती है, चाय के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए भी। अब दूध को प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप अपने घर में गाय पाल लें या भैंस पाल लें और अपना आत्मनिर्भर हो जाएं, दूध आप उसका इस्तेमाल करते रहें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी दूध वाले को बोल दें कि भैया रोज सुबह हमारे यहाँ दूध दे जाना, तो वो दे जाएगा, तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको भैंस पालने का झंझट नहीं पालना पड़ा। उसके साथ में जो सारा
उसका काम होता है, उसकी जो देख रेख है या रख रखाव है, उसका भोजन, उसका स्वास्थ्य आदि सब देखने की समस्याओं से आप बच जाते हैं। आपको तो रोज दूध मिल जाता है जिसकी आपको जरूरत है। तो वही क्लाउड के संदर्भ में आप देखिए कि सारे काम आपके हो रहे हैं, लेकिन वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा है आपके यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इंटरनेट पर मौजूद है और वहीं से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आज इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है या जो कनेक्टिविटी है या डेटा की उपलब्धता है वो इतनी आसान और सुगम हो गई है कि आज आप अपने कंप्यूटर पर कोई काम करें या इंटरनेट पर करें, लगभग एक सा अनुभव आपको मिलने लगा है काफी हद तक। और आने वाले दिनों में तो ये और भी ज्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें और भी ज्यादा इंटरनेट के जरिए आसानी से होने लगेंगी। बल्कि आज भी स्थिति ये है, कई बार मैं ये देखता हूं कि मेरे अपने कंप्यूटर से जब मैं किसी फ्लॉपी डिस्क में, क्षमा करें, किसी फ्लैश डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में अगर मैं कुछ ट्रांसफर करता हूँ डेटा, कोई फाइल में ट्रांसफर करता हूँ, तो उसमें ज्यादा समय लगता है बनिस्बत इंटरनेट से उसको डाउनलोड करने के। यहाँ तक कि अगर मुझे कुछ ढूंढना है अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में ढूंढने की बजाय मैं इंटरनेट पर जाकर ढूंढता हूँ, तो वही चीज या वही फाइल मुझे ज्यादा आसानी से मिल जाती है। तो आज भी ये स्थिति है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को इस्तेमाल करना ज्यादा सरल और सुगम होता चला जा रहा है, और वही क्लाउड की जो सफलता है उसका एक बड़ा कारण है। अब इसको थोड़ा और ज्यादा मैं एक कदम और आगे लेके जाता हूं। क्लाउड के 3 प्रमुख प्रकार हैं जिनको आप कहेंगे IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। 3 बड़े इसके रूप देखने को मिलते हैं क्लाउड आधारित क्षमताओं के। अब इनको आसान तरीके से फिर समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब ये हुआ कि एक ढांचा आपको इंटरनेट के जरिए उपलब्ध करा दिया गया जिसका इस्तेमाल आप कर लेंगे। अब ढांचे में क्या है, सर्वर हैं और जो प्रमुख आपके उदाहरण के तौर पर आपके नेटवर्किंग से संबंधित चीजें हैं, वो ढांचे में आएंगे, या बड़े सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी ढांचे में आएंगे। तो ये तो हुआ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ऐसी सुविधाएं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप खुद कुछ विकास कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसके जो सॉफ्टवेयर बनाने के जो प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप उनको क्लाउड के जरिए इस्तेमाल करेंगे तो वो PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की श्रेणी में आएगा। और तीसरा ले लीजिए SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वो बहुत आसान है कि आप मान लीजिए कि आप ऑफिस का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके नहीं करना चाहते, तो आप अपने ब्राउजर में जाइए और वहां से आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं पर ऑफिस खुल जाएगा, वहीं से भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे, हालांकि आपने उसको खरीदा नहीं है और आपने उसको इंस्टॉल भी नहीं किया है। तो ये होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और क्लाउड आधारित जो सेवाएं हैं वो आमतौर पर सब्सक्रिप्शन के आधार पर चलती है, यानी मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक या दैनिक या यहाँ तक कि कुछ घंटों के आधार पर भी आप इन सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। आपको हमेशा के लिए खरीदने की जरूरत नहीं होती, और इसमें आपका लाभ भी है और कंपनियों का लाभ भी है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कोई बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर हो जो 40,000 50,000 में आता हो, लेकिन आपको उसका प्रयोग मुश्किल से 15 दिन के लिए ही करना है, तो आप क्यों 50,000 खर्च करें? बेहतर यह होगा कि आप 15 दिन के लिए क्लाउड के माध्यम से उसका सब्सक्रिप्शन ले लें और उसको 15 दिन इस्तेमाल कर लें और उसके बाद बंद कर दें। तो आपको हो सकता है कि उसकी मूल कीमत का 5% ही देना पड़े, तो इसमें आपका लाभ है। अब मैंने 3 जो आपको उदाहरण बताया उसको और थोड़ा स्पष्ट करता हूं। IaaS का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप पिज्जा खाते हैं, और पिज्जा खाने के लिए आपको 3-4 अलग अलग माध्यम हो सकते हैं या उसके जरिए हो सकते हैं। पहला जरिया तो ये हो सकता है कि जो पिज्जा बनाने वाली कोई भी जॉइंट है या रेस्टोरेंट है या कोई जो जैसे डोमिनोज या पिज्जा हट है, आप वहां जाएं और उनसे कहें कि भाई मुझे तो सिर्फ आप पिज्जा बेस दे दीजिए, और उसके बाद मैं अपने घर जाके ही ये पिज्जा जो है मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां से आप पिज्जा बेस लेके आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उपलब्ध कराया कि आप गए, उन्होंने बना बनाया पिज्जा का बेस आपको दे दिया, उसको आप घर लाए और लाने के बाद में आपने उसको अपना पकाया, उसमें जो सामग्री डालनी थी, आपको चीज डालना था या सब्जियां डालनी थी, जो कुछ डालनी थी वो डाली आपने, उसमें फिर भी समय लगाया, लेकिन आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा इस्तेमाल किया जिसके तहत वो पिज्जा बेस बनाया जाता है। तो ये हुआ IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब आते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जैसे आप गए पिज्जा हट में या डोमिनोज में और आपने कहा कि भाई हमें डिलीवरी के लिए पिज्जा दे दो, तो उन्होंने डिलीवरी के लिए आपको पिज्जा दे दिया, आप घर लाए
और लाने के बाद आपने उसको गर्म किया, अपनी चटनियां वगैरह निकाली उसमें सॉस वगैरह, और उसके बाद उसको खा लिया। तो ये क्या हुआ, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में बना करके आपको वो उपलब्ध कराया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत काम अपने स्तर पर करना पड़ा। और तीसरा आप ले चलते हैं सॉस, SAAS, यानी कि आप उसके रेस्टोरेंट में गए, आपने वहीं बैठकर कहा कि भाई एक पिज्जा ले आओ ये वाला, वो आपके सामने लाया गया और आपने वहीं खा लिया, मतलब सब कुछ तैयार, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसमें आपकी भूमिका अपने स्तर पर नगण्य है, आप तो खाली इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तीन हुए, IaaS, PaaS, SaaS। और इसके बाद चौथा एक, मतलब जो क्लाउड से संबंधित नहीं है, लेकिन आजकल हम लोग जो करते आए हैं काफी समय से, उसको बोलते हैं ऑन प्रेम, यानी हम अपने प्रेमाइसिस में या अपने ही कैंपस में या अपने ही स्थान पर चीजों को इस्तेमाल करना। जैसे आप विंडोज को खुद डाउनलोड करके, और या आप कहीं से खरीद के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आप ऑफिस को खरीद कर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आदि आदि। तो ये कहलाएगा ऑन प्रेम। तो ऑन प्रेम में क्या है कि इसको अगर उसी पिज्जा वाले उदाहरण से लेंगे, तो मतलब ये हुआ कि आप खुद ही अपने घर में पिज्जा का बेस भी खुद ही पकाते हैं, उसके बाद उसमें चीज वगैरह का प्रयोग भी आप खुद ही उसको पकाते हैं, उसके बाद सब्जियां भी खुद ही काटते हैं बना के, फिर अपने कहीं से सॉस भी खुद ही बनाते हैं या कहीं से अरेंज करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ये हुआ ऑन प्रेम, जो नॉन क्लाउड वाला मॉडल हुआ, सब कुछ आप अपने स्तर पर कर रहे हैं अपने ही पास में फिजिकली। तो ये तीन तो क्लाउड के तरीके, और चौथा ऑन प्रेम यानी ऑन प्रीमाइसिस, यानी आपके कैंपस में। तो ये चार हुए क्लाउड के तरीके। क्लाउड के तीन बड़े प्रकार हैं, उनके प्राइवेसी के लिहाज से मान लीजिए या फिर उनके प्रयोग के लिहाज से। ये क्या है, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सर्वर आदि हैं, जो सेवाएं हैं, एक जगह पर रखी गई है, जहां पर कोई भी आकर के उनको सब्सक्राइब कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये ऐसा स्थान है जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति आएगा वहां पे उनका इस्तेमाल, अपना पैसा देगा और उसका इस्तेमाल कर लेगा। पब्लिक क्लाउड है, मतलब सार्वजनिक रूप से ये उपलब्ध है, आप जाइए और ले लीजिए। ये पहला हुआ प्रकार। और दूसरा हुआ प्राइवेट क्लाउड, यानी आपने ये कहा किसी कंपनी से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन या गूगल हो सकती है या कोई और कंपनी हो सकती है जो क्लाउड सेवाएं देती है, आपने ये कहा कि भाई नहीं, हम तो ये पब्लिक क्लाउड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हो सकता है हमारा डेटा इधर, हमें अपने डेटा के बारे में चिंता है, या हम तेज रफ्तार से काम करना चाहते हैं, हमें तो आप ऐसा करो, हमारे को अपना प्राइवेट क्लाउड दो, हमें एक उसका हिस्सा हमारे लिए रिजर्व कर दो, जिसमें हमारा ही काम होगा और कोई उसमें नहीं आएगा। तो क्या होगा कि तेज रफ्तार से आप क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड में काम कर सकेंगे, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा, लोगों के बीच में उसकी क्षमताएं और शक्तियां विभाजित नहीं हो रही, आपके ही लिए या आपके संस्थान के लिए वो आरक्षित हो गया है, तो वो कहलाएगा प्राइवेट क्लाउड। कई बार क्या होता है कि कंपनियां चाहती हैं कि दोनों का इस्तेमाल करें। क्यों करें, कई बार बजट से आधारित कारण हो सकता है कि लोग कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी निजता को, या कुछ सेवाओं में उनको अधिक गति चाहिए, अधिक एफिशिएंसी चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि ये कहेंगे कि हमारा कुछ काम हमको प्राइवेट में करना है, जबकि बाकी काम हमें पब्लिक क्लाउड में करना है, तो हमें तो दोनों का मिक्स आप प्रदान करो। हमारे, जैसे हमारी जो ERP है वो हम चलाना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट क्लाउड में, जबकि बाकी ईमेल आदि अन्य सेवाएं हम चाहते हैं पब्लिक क्लाउड में चलाना। तो वो सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो ये तीन प्रकार हो गए क्लाउड के, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। अब अंतिम बात कहूंगा कि क्लाउड में भी उसकी अपनी सीमाएं हैं, हालांकि उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे आपका डेटा ज्यादा सुरक्षित है, वो किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित है, आग आदि, जैसे आपके आपके अपने कैंपस में आपने अपना डेटा, अपनी सामग्री रखी और वहां पर कोई कारण हो सकता है कि बिजली का कुछ अचानक ऐसा हुआ कि आपके सिस्टम क्रैश हो गए और आपका डेटा चला गया, या आग लग गई, या फिर कोई चोरी करके कोई हार्ड डिस्क ले गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर कोई हैकिंग हो गई। अगर क्लाउड में आप अपनी सामग्री रखते हैं तो इन तमाम चीजों से वो सुरक्षित है। दूसरी बात, वहां पर क्लाउड में आप अपने मनचाहे कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि मुझे ज्यादा चाहिए भाई क्षमताएं, तो आप ज्यादा क्षमताएं वहां चुन सकते हैं। और आपका कंप्यूटर भले ही छोटा है या कम क्षमताओं वाला है, लेकिन क्लाउड पर आपने बहुत सारा स्पेस ले लिया, कई TB स्पेस ले लिया और कई GB की आपने हार्ड डिस्क ले ली, तो आप वहां बड़े बड़े काम कर सकेंगे, भले ही आपका अपना कंप्यूटर कम क्षमता वाला है। तो वो सुविधा आपको मिलती है। तीसरा, धन आप बचाते हैं, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा रहे हैं,
आप उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आप करना चाहते हैं, उसके बाद बंद कर दीजिए। 2 महीने बाद आपको फिर जरूरत हुई तो आपने कहा 3 दिन के लिए मुझे फिर यूज करना है या इस्तेमाल करना है, तो 3 दिन फिर इस्तेमाल कर लीजिए, आधी आधी। तो ये आपको सुविधा देता है, आपका धन बचाता है। और आप इसकी सुरक्षा के लिए जो जितनी ज्यादा मैं कहूंगा विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वो हम लोग शायद सामान्य लोग उसको प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि हम विशेषज्ञों को नौकरी तो नहीं दे पाएंगे ना, बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी जो विशेषज्ञ हैं। लेकिन क्लाउड पर वो सब लोग पहले से ही वहां पर नौकरी पाए हुए हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जहां आप अपना डेटा रखते हैं वहां पर आपको सबसे बढ़िया उच्च कोटि की सुरक्षा सुविधाएं भी वहां पर मिल रही हैं। तो आपका वो बर्डन नहीं रहा, आपका वो कोई आपके दिमाग पर वो बोझ नहीं रहा, क्योंकि वो क्लाउड ने आपसे ले लिया। तो ये सारे लाभ हैं। अब वहां कुछ सीमाएं भी होने लगी हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्लाउड पर धीरे धीरे काम जा रहा है कि कुछ मामलों में अब देखा जाने लगा है कि उसकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। कई बार कुछ सेवाओं में ऐसा देखा गया है कि आप क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद उतनी एफिशिएंसी नहीं आती जितनी कि आप अपेक्षा करते हैं। और जरा आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप डिफेंस के मामले में बात कर रहे हैं, कोई रक्षा संस्थान जो कि क्लाउड के आधार पर काम कर रहा है, उसको बहुत तेज रफ्तार से कुछ मिली सेकेंड्स में उसको रिस्पॉन्स देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश ने कोई गलत हरकत की और भारत को उसका तुरंत जवाब देना है कुछ मिली सेकेंड्स के भीतर। जैसे हमारे रडार ने कोई सूचना पकड़ी, हमें तुरंत उसका रिस्पॉन्स देना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसी चुनौती है कि वो चंद सेकंडों के भीतर ही नुकसान कर सकती है। तो जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत सीमित है। ऐसे समय में हो सकता है कि यदि आप पब्लिक क्लाउड में हैं जहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही सेवाओं को या रिसोर्सेज को या संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम घट सकता है। आपको हो सकता है कि पता चलने में ही 1 सेकंड लग गया और जवाब देने में 1 और सेकंड लग गया, जबकि आदर्श स्थिति ये होती कि आप 5 मिली सेकंड या 10 मिली सेकंड में ही उसके बारे में जान जाते और 20 मिली सेकंड में जवाब दे देते। तो 1 या 2 सेकंड हमें एक सामान्य व्यक्ति को हो सकता है कि ये लगे कि तो बहुत छोटा समय है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब ये बड़ा समय होता है। तो इसका समाधान क्या निकाला जाए कि क्लाउड पर इतना इतना बर्डन आ जाता है तो उसकी गति भी कम हो सकती है। तो उसका समाधान है एज कंप्यूटिंग, EDGE, एज कंप्यूटिंग, यानी छोटे क्लाउड जो हमारे अपने इलाके में तैनात किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है कि नहीं, हमारा काम इतना ज्यादा टाइम सेंसिटिव है, समय संवेदनशील है कि हमें मिली सेकेंड्स में ही निर्णय लेना है, तो हमें तो ऐसा क्लाउड चाहिए जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। तो DRDO ये कर सकता है कि अपना खुद का अपने ही इलाके में क्लाउड बना सकता है, जिसको बोलते हैं कंटेनराइज्ड क्लाउड या फिर एज कंप्यूटिंग, यानी छोटा क्लाउड जो कि आपके इलाके में है और उसके जरिए ही आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यानी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाउड में हो सकता है कोई सर्वर अमेरिका में हो कोई सर्वर सिंगापुर में हो, कोई सर्वर जापान में हो, तो उन सब के बीच में तालमेल करने में कुछ सेकंड का समय लग सकता है ना क्लाउड पर। लेकिन यदि सब कुछ आपके आसपास के इलाके में, आपके उसी शहर में अगर स्थापित कर दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना तेज होगा और कितना तेज रफ्तार से वो रिस्पॉन्स कर सकेगा। और इसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो थोड़ी बहुत सीमाएं हैं उनका भी समाधान हो जा चुका है, और हम क्लाउड कंप्यूटिंग को भी एक कदम आगे लेकर के जाने वाले हैं आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर संक्षेप में, हालांकि संक्षेप तो नहीं हुआ, मैंने 20 मिनट का समय ले लिया है, ये है क्लाउड की दुनिया। और इससे ज्यादा बोलना थोड़ा ज्यादा तकनीकी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपके सामने सरल शब्दों में व्यक्त कर सका।